उत्तराखंड का सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली में इस बीच तलब किया गया है और उसके बाद से लगातार सस्पेंस इस बात को लेकर है कि आखिर अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटाया जाता है तो फिर प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और आज वो दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड में सियासी अस्थिरता के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है। गजब की बात यह है कि 2 दिन तक बीजेपी हर तरह की बगावत को नकार रही थी, लेकिन अब वही बीजेपी अपरोक्ष रूप से इसी बगावत को स्वीकार भी कर रही है। उत्तराखंड में जारी गतिरोध को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सक्रिय है और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने जिन लोगों को कांग्रेस से तोड़कर अपने साथ शामिल किया था, वही लोग अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। बीजेपी को लगता था कि वो कांग्रेस के बागी नेताओं को अपने साथ करने से सियासत में सरताज बनी रहेगी, लेकिन अब कांग्रेस के बाद ही वही नेता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। वहीं इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बड़ा बयान सामने आया और विजय बहुगुणा के बयान से साफ हो गया कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चोट बहुगुणा गुट करने वाला है या फिर बहुगुणा गुट बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। सवाल इस बात का है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटाया जाता है तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस मामले में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान तेज हो रही है। बीजेपी के कई नेता अब खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं और अपने अपने लिए सियासी माहौल तैयार करने के साथ ही समर्थकों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। जो लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, उनमें सांसद अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत प्रमुख हैं। इसके अलावा सतपाल महाराज का भी नाम शामिल है। सवाल इस बात का है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटाया जाता है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल सबकी नजरें त्रिवेंद्र सिंह रावत की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठक पर टिकी हैं। इस बीच कई कैबिनेट मंत्रियों के अलावा करीब 18 विधायक बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिलने पहुंचे। अनिल बलूनी का पलड़ा इस मामले में भारी लग रहा है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी छीनी जाती है तो फिर उस कुर्सी पर अनिल बलूनी की ताजपोशी हो सकती है। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब से राज्य बना है तब से अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल तक शासन नहीं कर पाया। किसी न किसी कारण की वजह से मुख्यमंत्री को बीच में ही पद छोड़ना पड़ा और दूसरे नेता को इस पर काबिज किया गया। इस मामले में एनडी तिवारी एक अपवाद के तौर पर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल तक उत्तराखंड की कमान संभाली और कहा भी जाता है कि उत्तराखंड में जो भी विकास कार्य हुए वो सब एनडी तिवारी के कार्यकाल में हुए। एनडी तिवारी के बाद जितनी भी सरकारें आईं वो सब अस्थिरता का शिकार रहीं और कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक काम नहीं कर पाया, जिसके चलते उत्तराखंड की आवाम को हमेशा आघात ही लगा है। जो उम्मीदें सरकार से आवाम को होती हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि 2013 की आपदा के बाद विजय बहुगुणा को जब सीएम पद से हटाया गया था, उसके बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और एनडी तिवारी के बाद ही हरीश रावत वो नाम है जिनके कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी थी। लेकिन बीजेपी की साजिश और कांग्रेस के बागी नेताओं की वजह से कई बार हरीश रावत को परेशानियों का सामना करना पड़ा और बाद में 2017 में उनकी हार हुई। बीजेपी विकास का दावा करके सत्ता में काबिज हुई, लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की ताजपोशी की गई तब से लेकर अब तक बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही थी और ये बगावत इस वक्त तेज हो रही है, जिसका नतीजा सबके सामने है। राज्य सियासी तौर पर अस्थिरता का शिकार है और जिनके हाथों में राज्य की कमान है वो दिल्ली के दरबार में हाजिरी देने पहुंचे हैं। देखना यह है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।